अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा आप लोगों के लिए बेहतरीन से टिप, ट्रिक्स और हैक्स लाती हूँ, मगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कंजूसी करते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और लास्ट वाला जो टिप है ना वो ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन टिप है। तो शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1 पे है गाजर। जब हम गाजर को छीलते हैं पिलर से, तो हम पिलर से बस एक ही तरफ छीलते रहते हैं और हम उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर सकते या कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को पिलर का सही तरह से इस्तेमाल करना बताऊंगी। अगर आप गाजर, छिले, मूली, खीरा या हत्ता के प्याज भी आप इससे बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको गाजर छीलना सिखा रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, पिलर को इस तरह से लेना है कुछ, और नीचे से ऊपर तक हमने इसको दबा के गाजर के ऊपर इस तरह से हम चलाएंगे। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा है, हमने इस तरह से लेना है। ये देखें, नीचे ऊपर आप इसको दबा के जो है चलाते रहे पिलर को गाजर के ऊपर। तो यकीन करें दोनों तरफ से जो है इसका छिलका उतरता जाएगा और सेकंडों में आपकी गाजर छिल जाएगी और ना गाजर ज़ाया भी नहीं होगी। ये देखें कितनी आसानी से इसका गाजर का छिलका उतर रहा है, कितनी बारीकी के साथ। हम जैसे पिलर को सीधा सीधा चलाते हैं ना, आपने सीधा नहीं चलाना, उल्टा सीधा दोनों तरफ में चलाना है। ठीक है, ये देखें सेकंडों में गाजर छिल गई, साफ़ सुथरे तरीके से छिल गई है और सेकंडों में छिल गई है। इस तरह से आप चाहें तो कितनी ही गाजर को मिनटों सेकंडों में छील सकती हैं, चाहे खीरा हो, मूली हो, जो भी हो। टिप नंबर 2, अक्सर हम लोगों के मोबाइल जो ये जो होते हैं ना केबल्स, ये टूट जाती हैं, छिल जाती हैं, क्योंकि मुड़ जाती हैं तो वहाँ से ये टूट जाती है, इनका वायर बाहर आ जाता है। और यहाँ से देखें ये वायर मुड़ चुका है और मुझे यहाँ से कितनी बार करंट लगा है। तो मैं आज आप लोगों को बेहतरीन से टिप बताऊँगी कि आप इस वायर को जो है, टूटे हुए वायर को भी यूज़ कर सकती हैं। ये ग्लू गन है जी। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ से आपकी वायर छिल गई है या टूट गई है मुड़ने की वजह से, तो वहाँ पे आपने इस तरह से पतली पतली सी लेयर लगानी है। मोटी मत लगाइएगा वरना वो खड़ी आएगी। एक पतली सी लेयर हमने वहाँ लगानी है जहाँ पे आपका वायर टूटा हुआ है। देखें इस तरह से लगानी है, अच्छी तरह देख लें। ठीक है, सर्दियाँ हैं तो ये सेकंडों में जो है सूख जाएगा, तो इसलिए हमने हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से दबाना है ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। ये देखें, है ना बेहतरीन से टिप। यकीन कीजिए अब ये जब तक ख़राब नहीं होगी ना केबल, ये इसके ऊपर से उतरेगा नहीं। तो ये आपकी केबल वापस से पहले जैसी हो गई है। अब आपको करंट भी नहीं लगेगा, आप आसानी से आप इसको यूज़ कर सकती है। यहाँ से टूटेगी भी नहीं आया अब से, वरना जहाँ से टूटी होती है ना केबल, फिर वहाँ से वो उसका रबड़ टूटना शुरू हो जाता है, फटना शुरू हो जाता है। ये देखिए मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, कितने अच्छे तरीके से ये ग्लू गन से चिपक गई है और ये अब नहीं टूटेगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, अक्सर हम लोग जो है सॉक्स पहनते हैं और वो फिसल जाते हैं। ज़्यादातर टाइल्स वाले जो घर होते हैं, ये मार्बल जहाँ लगे होते हैं, वहाँ पर अक्सर हम लोग जब सॉक्स पहनते हैं ना, तो वो स्लिप होने का डर होता है। और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो स्लिप ना हो जाए इस डर से, ये देखें जैसे भाई सॉक्स पहना हुआ है, अक्सर ये स्लिप हो जाता है, जो बड़ों के लिए भी ख़तरनाक होता है और बच्चों के लिए भी बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए ये जो मोज़े का तला है ना, यहाँ पे देखिएगा, मैं भी आप लोगों को एक चीज़ लगा कर बताऊँगी जिससे जो है आप लोगों के पैर स्लिप नहीं होंगे। ये है ग्लू गन हमने ली है और हमने यहाँ पे ग्लू लगाना है। ठीक है, ये ग्लू स्टिक होती है ना, चाइना स्टिक भी कहते हैं बहुत से इसको लोग। तो इसको हमने क्या करना है, 3 यहाँ पे लकीरें बनानी है इस मोज़े पे। ठीक है, पाँव का जो तला है, ठीक है, तो मोज़े का तला भी होता है, ये देख रहे हैं आप लोग सामने। यहाँ पे मैं जो है ग्लू स्टिक से 3 लकीरें बना दूंगी इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी है, आप नुक्ते नुक्ते बना दें, यानी कि डॉट डॉट डाल दें, या लकीरें बना दें, ये स्क्वायर में बना दें, या लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना दें, आप जो भी करें। अब इस तरह से आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकती हैं। मैं तो आपको सीधी सीधी सी आप 3 लाइनें बना के बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपने भी लकीरें बनानी है, डॉट डालने हैं, जो करना है आप करें। बेहतरीन से ये टिप है, आप लोग ज़रूर घर में आजमाइएगा। मैं भी यही करती हूँ, अपने बेटे के जो सॉक्स हैं उनको मैं ऊपर ये लगा देती हूँ, और जब ये वॉश होते हैं तो ये साफ़ भी नहीं होता। और अगर ये उतर भी जाए ना धोने के दौरान, तो आप दोबारा से लगा लें। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने लगा लिया है। मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। ये देखें जी, मैंने पहन लिया है और मैं पैरों को स्लिप करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये बिल्कुल भी अब स्लिप नहीं होगा, बेहतरीन हो गया है ये।
और ख़ास तौर पे जिनके घर में मार्बल्स, टाइल्स हैं, ये उनके लिए तो बेहतरीन है। तो ये देखिए मैं आपको चल के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा, मैं बाकायदा प्रेशर दे रही हूँ पैर के ऊपर। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, हम लोगों के बच्चे और हमारे हाथ से अक्सर जो है मोबाइल गिर ही जाता है, स्लिप हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के हाथों से स्लिप हो जाते हैं मोबाइल। और ये जेली कवर जो होता है ना, ये अक्सर जो है स्लिप हो ही जाता है। मेरे हाथ से भी कितनी बार ये जेली कवर जो होता है ना, ये स्लिप हो चुका है। तो मैं आपको बेहतरीन से टिप दे रही हूँ ग्लू गन के हवाले से ही। ये ग्लू स्टिक होती है, बहुत बेहतरीन चीज़ें, इससे हज़ारों में आप लोगों का हैक्स बता सकती हूँ, लेकिन अभी जितने बता सकती हूँ उतना बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर जो है कवर के ऊपर मैंने इस तरह से डॉट डॉट बना रही हूँ ग्लू गन से। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे हाथ से जो मोबाइल है ना, वो स्लिप नहीं होगा। वो तो हज़ारों लाखों रुपए के मोबाइल होते हैं लोगों के यार, वो ज़रा सा भी लापरवाही से स्लिप हो गए तो नीचे गिर के चूरा चूरा हो जाते हैं, टूट जाते हैं, स्क्रीन टूट जाती है, तो हज़ारों रुपए का हमारा नुकसान हो जाता है। तो आपने ये छोटी सी ट्रिक करनी है घर के अंदर, ताकि आप हज़ारों रुपए के नुकसान से बच सकें। तो ये जो है आधे मोबाइल पे भी आप लगा सकती हैं, पूरे मोबाइल पे भी, यानी कि आधे कवर पे भी लगा सकती हैं, मोबाइल कवर पे, और पूरे मोबाइल कवर पे भी आप ये ग्लू गन के स्टिक्स बना सकती हैं, लाइनिंग बना सकती हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो ये मैंने आधे कवर पे बनाया है, इससे क्या होगा कि मोबाइल हाथ से स्लिप नहीं होगा, हाथों में एक गिरफ्त बन जाती है जिससे हमारा मोबाइल स्लिप नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को छोटी सी प्यारी सी टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, ये भी ग्लू गन से ही है, यानी कि ग्लू स्टिक से मोबाइल के जो कवर है ना, इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं अपने घर के अंदर, इसको मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने खाली जो जो इस तरह के सादा कवर्स होते हैं ना, जेली कवर्स मोबाइल के, उनके ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तरह तरह की इस ग्लू गन से। ये देखिए, मुझे तो ज़्यादा डिज़ाइनिंग बनाने नहीं आती, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इसके ऊपर कोई से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैं सिंपल से सिर्फ डॉट डॉट बना रही हूँ मोबाइल कवर के ऊपर, और उसके अंदर देखिएगा मैं क्या करूँगी, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाऊँगी, बहुत खूबसूरत सा। ये सादा सा जो कवर है ना, एक खूबसूरत से कलर में, खूबसूरत से मोबाइल कवर में तब्दील हो जाएगा आप लोगों के सामने। ये मैं ग्लिटर डाल रही हूँ, ये देखें, ये थोड़ी सी मैं ग्लिटर्स के ऊपर जो है डस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ग्लू जो होती है वो गरम गरम है, तो उसके ऊपर मैं गरम गरम के ऊपर ही फटाफट ये ग्लिटर इस तरह से डाल दूँगी, ताकि ये फ़ौरन इसके ऊपर चिपक जाए। ये देखिए, चिपक गई है, इसको मैं झाड़ लेती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत सा कवर बन गया है। आप चाहें तो इस पर किसी तरह की भी डिज़ाइन बना सकते हैं ग्लू गन से। ये देखें, ये गरम गरम ग्लू गन की जो मैंने डॉट बनाए थे ना, इसके ऊपर मैंने ग्लिटर डाली, तो ये इसमें ग्लिटर कुछ चिपक गई है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, क्योंकि कुछ ठंडी हो गई थी। तो ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनते हैं जनाब। ये मैं इसके ऊपर मोबाइल, ये देखिए मैंने लगाया है कवर पे, और ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कितना हसीन तरीन लग रहा है ना मोबाइल कवर। एक सादे से कवर को आप हर तरह के डिज़ाइन दे सकती हैं सिर्फ ग्लू गन से। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हम लोगों के दुपट्टे, स्कार्फ, ये कोई कपड़े होते हैं, या हमारे बच्चों की टी शर्टें होती हैं, ये कोई भी रुमाल होता है जिसके ऊपर हमें छोटा सा एक फ्लावर या कोई डिज़ाइन चाहिए होता है खूबसूरत सा। जैसे मेरे बेटे की ब्लैक कलर की टी शर्ट है, उसके ऊपर मैं छोटा सा एक डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी इस तरह से कर सकती हैं। अगर आपको किसी कपड़े पे कोई डिज़ाइन बनाना है तो ग्लू गन आप बेहतरीन है जो है आप लोगों के काम आएगी। तो जैसे मेरे बेटे की टी शर्ट है, इसके ऊपर देखिए मैं इसके बैक साइड पर छोटा सा जो है पत्ते बनाऊंगी, यानी कि लीव्स बनाऊंगी। तो मैं जो है इतनी अच्छी आर्टिस्ट तो हूँ नहीं जो मैं ग्लू गन को पकड़ कर डायरेक्ट उठा बना लूँ लीव्स या कोई भी डिज़ाइन। तो मेरे पास ये एक मेहंदी का डिज़ाइन का छाप है, यानी कि मेहंदी डिज़ाइन की जो है ना, ये स्टिकर है। ये स्टिकर मैंने लिया है और ये मैंने चिपका दिया है, इसमें लीव्स बने हुए हैं। तो ये भी एक आइडिया है आप लोगों के लिए कि मेहंदी के जो डिज़ाइनिंग के जो आ रहे हैं ना स्टिकर, इससे भी आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं अपने दुपट्टों पे, कपड़ों पे, जिस पे भी आप चाहें, चादरों पे और कुशन कवर्स पे। तो ये देखें, मैंने ग्लू गन से इसके ऊपर इस तरह से ग्लू लगाना शुरू कर दी है। बहुत अच्छे अच्छे आप डिज़ाइन बना सकती हैं अपने कपड़ों पे, जहाँ पे भी आप चाहें, और ग्लू गन से। अब हज़ारों रुपए के बाहर से कढ़ाइयाँ करवाती हैं, हज़ारों रुपए के बाहर से इतने महंगे महंगे छोटे छोटे डिज़ाइन वाले कपड़े, ये बहुत सारे इस तरह के कपड़े लाती हैं जिसपे बहुत छोटे छोटे से डिज़ाइन बने होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो अभी घर में ही डिज़ाइन कीजिए, छोटे छोटे से डिज़ाइन घर में बनाइए। अच्छा, इसके ऊपर मैंने गरम गरम ग्लू स्टिक है ना, तो इसके ऊपर मैं अब जो है ग्लिटर लगा रही हूँ, डस्ट ग्लिटर है ये, बहुत बारीक वाली,
इसको मैंने इस पर स्प्रिंकल्स कर दिया है। अब मैं इसको हाथ से की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाऊंगी, प्रेस करूंगी ताकि अच्छी तरह से इस पर ये ग्लिटर चिपक जाए। आप लातादाद इस तरह से जो है डिज़ाइन बना सकती हैं घर के अंदर। कोई सा भी आप जो है छोटा सा डिज़ाइन ले लें और उसको कोई जो आप डिज़ाइन बनाना चाहती हैं वो डिज़ाइन बना लें। मैंने तो मेहंदी जो स्टिकर है उसकी मदद ली है, मुझे आता नहीं है क्योंकि डिज़ाइन बनाना। अच्छा, बाकी की डस्ट है वो मैं बाकी के डिब्बे में वापस डाल रही हूँ ताकि ज़ाया ना हो। ठीक है, बाकी जो बची हुई इसके ऊपर डस्ट थी ना, ग्लिटर डस्ट, वो मैंने डिब्बी में डाल दी है। अब मैं आपको उसको झाड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने झाड़ दी। कैमरा ऊपर चले आता है यार हर दफ़ा, और सॉरी कैमरा नीचे आ जाता है जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाती सही तरीके से, मुझे पता भी नहीं चलता। ये देखें, नज़र तो आ रहा होगा आप लोगों को कितना खूबसूरत सा ये लीव्स बन गए हैं। बहुत ही खूबसूरत से हसीन लग रहे हैं ना बहुत। तो इस तरह से आप हर कपड़े पे डिज़ाइन कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, हम लोगों के अक्सर जो टॉप्स होते हैं या इयररिंग्स होते हैं, उनकी जो पीछे के हुक होते हैं ना, वो या तो टूट जाते हैं या तो ज़्यादातर गुम हो जाते हैं। और बहुत सी ख़वातीन के जो कान के सुराख होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो बूंदे या टॉप्स नहीं पहन पाती। तो आपने क्या करना है, ग्लू स्टिक लेनी है। ठीक है, और ग्लू स्टिक के जो पीछे का हमने थोड़ा सा ग्लू स्टिक काटनी है, यानी कि बहुत बारीक सा हमने काटना है इसका हिस्सा। इस तरह से हमने बारीक सी ग्लू स्टिक काटी है, बहुत मामूली सी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। एक ग्लू स्टिक से आप हज़ारों काम कर सकती हैं घर में, ज़ीरो कॉस्ट पर आपके हज़ारों रुपए की बचत है घर में बैठे बिठाए। तो ये देखिए, हमारे बुंदे ज़ाया नहीं हुए, ख़राब नहीं हुए, हम उसको पहनना छोड़ेंगे नहीं। हम ग्लू स्टिक्स पीछे से इस तरह से काटेंगे और हम उसका क्लिप बनाएंगे। ये देखें, ये हमने हुक बना दिया है किस तरह से। ये देखें टॉप से, और मैं इसके टॉप्स के पीछे ये क्लिप बना के लगाती हूँ, और ये इतना मजबूत बनता है ना, ये आप पहनती रहेंगे, गिरेगा भी नहीं। सॉरी, ये देखें, ये देखिए मैंने इसका क्लिप बना के लगा दिया है टॉप्स का। इस तरह से बुंदों का भी बना सकती है क्लिप। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन, वो बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनके कान के छेद बड़े हो जाते हैं और वो बुंदे नहीं पहन पाती या टॉप्स नहीं पहन पाती, तो वो इस तरह से पहन ली जो है, स्टिक लगा लें, इसका क्लिप बना लें। ये स्टिक की जो कव है ना, ये पीछे चली आती है तो ये छुप जाती है, और आपका कान का जो सुराग है ना वो भी छुप जाता है, और आराम से आप टॉप्स बुंदे पहन सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 8, अक्सर हम लोग केचप निकालते हैं तो केचप से फट के सारा या तो फैल जाता है या तो पूरा केचप हमारा निकलता ही नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने पूरा केचप किस तरह से निकालना है। हमने इस तरह से इसको कट करना है, मैं तो कैंची से कर रही हूँ, आप इसको दांतों से भी फाड़ सकती हैं, खोल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने केचप किस तरह निकालना है, एक फॉक की मदद से निकालना है। ठीक है, जब भी हम कोई केचप वाली चीज़ खा रहे होते हैं तकरीबन हमारे पास फॉक तो होता ही है, और नहीं होता तो आप फॉक को यूज़ करना सीखें। जब भी आप इस तरह से पाउच में से सॉरी इस तरह के जो होते हैं ना केचप निकालें ना इसमें से, तो आप जो है एक के जो अपने पास फॉक रखें। तो आप ये देखें, फॉक की मदद से आप आसानी से सारा केचप अपने खाने की चीज़ में इस तरह से डाल सकती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल पूरा देखिए साफ़ हो गया है। मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, ये देखें, सिर्फ एक ही दफ़ा की मदद से पूरा केचप निकल आया है, और हम पूरा केचप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ और आसानी से निकल भी आया। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 9, अक्सर मैंने आप लोगों को बताया है कि टूथपेस्ट या फेस वॉश, इस तरह ये शैम्पू कोई भी खाली हो ना, उनको फेंका मत करें। इस तरह से ये ट्यूब है फेस वॉश की, इसका ये जो कैप है ना, इसको मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी इस कैप का। इस तरह से अगर आपके पास कैप शैम्पू का हो या टूथपेस्ट का हो तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, ये थैलियाँ जो है ना, इनको मैं बताऊंगी कि आपने इस तरह से आपने किस तरह रखनी है। अक्सर हम लोग जो है थैलियाँ ऐसी फेंक देते हैं, ऐसी लटका देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती है, और हम लोग जब वक्त पे थैली ढूंढते हैं हमें मिलती नहीं है। तो आज से आप लोग क्या करेंगे कि इस तरह से आप थैलियाँ रखेंगी ताकि आपको हाथ के हाथ थैलियाँ मिल जाए। ये देखें, मैं आप उल्टा सीधा जो टेप होता है ना, उससे इस कैप को चिपका सकती हैं किचन में, वॉशरूम में, अपने कमरे में, कहीं पर भी आपका जहाँ दिल करे वहाँ, या आप चाहें तो ग्लू गन से चिपका सकती हैं। मैंने ग्लू गन से चिपकाया है इस कैप को, और इसमें मैंने थैलियाँ ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, यानी कि थैलियाँ मैंने इसके अंदर लटका दी हैं।
ठीक है, ताकि आपको हाथ के हाथ थैलियाँ मिल सके। और इस थैलियों के अंदर आप चाहें तो कोई भी सामान इसके अंदर हैंग कर सकती हैं, डाल सकती हैं, चाहे प्याज या कोई भी आप सामान इसमें डालना चाहें डाल सकती हैं। अगर आप थैलियाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, थैलियाँ लटकाना नहीं चाहती हैं, तो अपनी बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें जैसे मास्क हो गया, बेल्ट हो गई बच्चों की, ये कोई भी चीज़ हो गई आप इसके अंदर लगा सकती हैं, क्योंकि इसका कैप देखिए आसानी से इस तरह खुलता है और इस तरह से बंद हो जाता है, तो कोई भी चीज़ आपकी गिरेगी नहीं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 10, हम लोग अदरक का छोटा सा हमें टुकड़ा चाहिए होता है, या लहसुन का छोटा सा हमें टुकड़ा चाहिए होता है, जो हम क्रश करा हुआ थोड़ा सा हमें चाहिए होता है अक्सर खाने पीने में। और हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेटर लेते हैं और उसमें ग्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब छोटा सा टुकड़ा है, जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा ही चाहिए होता है, लेकिन जब हम ग्रेट करते हैं तो सारा जो है उसी के अंदर रह जाता है, बचता ही नहीं है। अब चुन्ना सा हमें चाहिए, वो चुन्ना सा भी उसके अंदर रह जाता है, वो निकलता ही नहीं, ना पीछे से ना आगे से, वो बीच में ही सारा फंस जाता है। जब हम हाथों से उसको निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी उंगलियां कट जाती हैं। ये स्पून से निकालने की कोशिश करते हैं तो स्पून से तो निकलता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बेहतरीन सी टिप बताऊंगी। लहसुन या अदरक अगर आपको ग्रेटर में ग्रेट करना है ना, थोड़े से थोड़ा भी, तो आप कर सकती हैं, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, जितना आप चाहें करें। ये है बटर पेपर, और बटर पेपर को मैंने क्या करना है, बटर पेपर हमने थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, बस इतनी क्वांटिटी लेनी है जो हमने ग्रेटर के ऊपर रखनी है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने बहुत कम से कम क्वांटिटी ली है, ये बिल्कुल थोड़ा सा मुझे काटना है। ठीक है, बटर पेपर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप जितना चाहें अदरक लहसुन इसमें ग्रेट कर सकती हैं और वो ज़ाया भी नहीं होगा। ठीक है, ये ग्रेटर के ऊपर ये जो है बटर पेपर को इस तरह से आपने लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, कोई सा भी आपके पास ग्रेटर हो, आप इस तरह से उसके ऊपर लिपेट दें। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसके ऊपर देखें थोड़ा सा मेरे पास अदरक का टुकड़ा है, ये मैं आपको ग्रेट करके दिखाऊंगी। इसमें से अच्छा खासा ग्रेटर करने के बाद हमें अदरक भी मिल जाएगी और उसका बची हुई भी मिल जाएगी। ये देखें कितनी आसानी के साथ ग्रेट हो रहा है, और हमारा जो ग्रेटर है वो भी ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, और हमारा काम भी हो जाएगा। ये देखें कितनी सारी हमारी क्वांटिटी भी मिल गई, बाकी हमारी अदरक बच भी गई। और ये देख सकती हैं आप, हमारा ये भी गंदा नहीं हुआ, इसको आप वापस ऐसे ही रख सकती हैं। ठीक है, तो है ना बेहतरीन टिप। तो आज से आप लोग इसी तरह से अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ी आपको क्वांटिटी चाहिए हो तो इसी तरह से आप ग्रेट करें, आपको आसानी से मिल जाएगा, ज़ाया भी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 11, मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक छोटी सी प्यारी सी टिप और दे दूँ। अक्सर हम लोग गरम मसाला लाते हैं और उसको इसी तरह से जो है डिब्बों में डाल देते हैं, और डिब्बों में जब हम गरम मसाला डालते हैं तो उसके नीचे कुछ चूरा, कुछ मट्टी सी होती है जो डिब्बे में चली जाती है, और हम लोग उसमें डालते जाते हैं, लेकिन हमारी नज़रों में वो मट्टी, वो चूरा नहीं आता। अक्सर हम जब खाने के लिए निकालते हैं गरम मसाला और हम खाने में डाल देते हैं, तो खाने में बाज़ दफ़ा किरकिराहट आ जाती है, क्योंकि गरम मसाले में किरकिराहट होती है, नीचे मट्टी होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से चूरा और ये मट्टी से नीचे जमा होती है। तो आप लोग क्या करेंगी, तभी खाने में आप गरम मसाला डालें तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा मामूली सा काम करना है। ठीक है, या तो आप गरम मसाले को साफ़ करके डालें डिब्बों के अंदर, या अगर आपके डले हुए हैं तो आप हल्का सा हाथ गीला करें इस तरह से, और गरम मसाला आप स्पून में लें, बेधड़क लें, जितना आपकी क्वांटिटी आपने लेनी है, जो जो लेना है, और उसको आप जिस हथेली को आपने गीला किया ना, उस हथेली पे आप इस तरह डालें। ये देखें, हथेली पे क्या होगा, मट्टी और डस्ट जो है ना इसकी सारी वो चिपक जाएगी, और मोटा मोटा गरम मसाला आपके दूसरे हाथ में इस तरह से आ जाएगा। ये देखें, सारी मट्टी उधर चिपक गई और गरम मसाला आप आसानी से आप यूज़ में ले सकती हैं। इस मट्टी को आप फेंक दें और हाथ धो लें। वैसे कोशिश किया कीजिए कि गरम मसाला जो है उसको साफ़ करके ही डालें, क्योंकि गरम मसाला और ज़ीरा में अक्सर मट्टी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये टिप पसंद आई होगी। छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा जाते जाते आप लोगों को दे दूँ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।